बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। पीटीआई रहनुमा अली जैदी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। क्योंकि ये जेआईटीज अवाम के टैक्स पेयर के पैसे पे बनती हैं और उसी अवाम का इस शहर में कत्लेआम हुआ है। और जो लवाहिकीन है वो आज तक दर बदर के ठोकरे खा रहे हैं, सिर्फ इंसाफ ढूंढते हुए। अभी ईद से एक दिन पहले एक बड़ा हादसा हुआ, एक सानिया हुआ, जहाज क्रैश हो गया पीआईए का। और वो जितने लवाहिकीन हैं वो जायज बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें एक तो वो डीएनए टेस्ट करा के फटाफट उनके बॉडीज हैंड ओवर की जाए, लेकिन वो सारे मैं गया सबके पास, वो कहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करा के रिपोर्ट जरूर पब्लिक करें। यही कह रहे हैं ना सारे। आपके चैनल्स के ऊपर भी बैठे मैं देख रहा था, मुझे अफसोस हो रहा था देख के, क्योंकि दिल दुखता है कि कोई बेचारा किसी की बीवी का इंतकाल हो गया, कोई वालिदैन खो बैठा, कोई बच्चे खो बैठा। अल्लाह ऐसी आजमाइश में ना डाले। तो सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन को पब्लिक होने मांगते हैं और मैं उनके साथ एग्री करता हूं कि 100% जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो पब्लिक होनी चाहिए। इसी तरह इस शहर, आपके शहर, मेरे शहर, शहर कराची के साथ, पाकिस्तान के फाइनेंशियल हब के साथ सालों साल ज्यादतियां होती रहीं। वो जमाना भी था कि ऐसे प्रेस टॉक करना कोर्ट में लोग डरते थे। वो जमाना भी था कि जो कोर्ट में आया तो पुलिस की वर्दियों में कुछ लोगों ने एक एक्स प्रोविंशियल मिनिस्टर की गार्ड की ठुकाई कर दी। वो भी ये शहर ने देखा है। तो मैंने जब कोर्ट में गया 10 अक्टूबर 2017 में, तो हमारी क्या डिमांड थी कि उज़ैर बलोच साहब की, निसार मोराई साहब की, और साहब तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन चलो, उज़ैर बलोच की और निसार मोराई की, यहाँ तो जरदारी को भी लोग साहब बोलते हैं, और बल्दिया फैक्ट्री फायर की जो जेआईटीज बनी है वो पब्लिक की जाए। बिकॉज जो मीडिया में उस जेआईटी की हिस्से चलते हैं, उस जेआईटी का जो जिक्र होता है मीडिया में, और जो कॉपी सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रही हैं, अनऑफिशियल कॉपीज, उसमें ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम है जो आज भी सियासत कर रहे हैं, आज भी असेंबलियों में बैठे। तो या तो मुझे कह दें कि वो जेआईटीज झूठी थी, कि वो एफआईए के लोग, एमआई के लोग, रेंजर्स के लोग, पुलिस के लोग, आईएसआई के लोग, ब्रिगेडियर और कर्नल लेवल के 20, 21, 22 ग्रेड के अफसर जो जेआईटीज में जिन्होंने दस्तखत किया है और जो इतना टाइम लगा के डिटेल जेआईटीज बनाई है, क्या वो झूठी हैं? क्या उन लोगों ने झूठ पे दस्तखत किया है? अगर नहीं, जो कि मैं समझता हूं नहीं किया और आप भी ये समझते हैं, तो फिर वो जेआईटीज को पब्लिक किया जाए। इसलिए हम कोर्ट आए। हमने पहले खत लिख के मांगा, उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया। 10 अक्टूबर 2017 को हमने पिटीशन फाइल की और 28 जनवरी 2020 में उसका फैसला आया। और दो बातें मैं आपको इसके बताता हूं। तो सबसे पहले मैं खास तौर पे शुक्र अदा करूंगा उमर सुमरो, बैरिस्टर उमर सुमरो का, जिन्होंने, हाँ, क्योंकि इलेक्ट होने के बाद हम वजारत में भी बिजी हो गए, फिर इससे पहले इलेक्शन में बिजी हो गए, हर हियरिंग में वो अपीयर होते रहे और बड़े पैशन से उन्होंने केस लड़ा। वो आज भी इधर ही है लेकिन कोर्ट में है। बड़े जज्बे से, पैशन से उन्होंने केस लड़ा और यही बोल के लड़ा कि वो इमोशनली इस बात से एग्री करते हैं कि जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है जी। अब वो फैसला, और ये जो इतने साल केस चला, इसमें ये बड़े जरूरी सुनने की बात है कि 3 बेंचेस बदली गई।
जजेस ने अपने आप को रिक्यूज भी किया, ऑनरेबल जजेस ने, और सिंध हाई कोर्ट कंटेस्ट करती रही, सिंध हुकूमत, माजरत, सिंध हुकूमत सिंध हाई कोर्ट में कंटेस्ट करती रही कि कोई बहुत बड़ा पता नहीं इन JITs में नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, किसी की फैक्ट्री जल जाए और 250-300 मासूम लोग जल के राख हो जाएं, वो भी किसी का भाई था, बेटा था, मियाँ था, किसी का बाप था, वहाँ खवातीन भी हुई थी, वो भी किसी की माँ बहन बेटियां बीवियां थी। उन लवाहिकीन का भी उतना ही हक है पता करने के लिए कि क्या हुआ था, जितना कि किसी और ऐसे हादसे का हो। लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि JIT के मुताबिक जो बल्दिया फैक्ट्री का केस था वो हादसा नहीं था, वो एक दहशतगर्दी थी, और उस दहशतगर्दी में जिन लोगों का नाम है वो पकड़े भी गए हैं, कुछ आप लेके भी आए हैं, पता नहीं कहां कहां, मलेशिया और कहां कहां से पकड़ के, और उनके जो लीडरान थे वो बड़े पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, असेंबलियों में भी बैठे हुए हैं। उजैर बलोच की JIT में जिनका नाम है वो आज भी एक पार्टी के सरबराह बने हुए हैं। कौन बचाता था, पुलिस वालों जिनका नाम है वो आज भी पुलिस में है। वो DIT में लिखा हुआ है पुलिस वाले प्रोटेक्शन देते थे, एक्सटॉर्शन की, भत्ते की, कत्ले आम की, कब्जों की। लो जनाब, उनकी प्रमोशन हो गई सिंध में। मैं नहीं कह रहा ये जो JIT आप लोग दिखाते हैं मीडिया की स्क्रीन पे या जो सोशल मीडिया पे चल रही होती है व्हाट्सएप ग्रुपों पे, ये उनमें लिखा हुआ है। तो ये जरूर पता चलना चाहिए कि ये जो JIT दिखाई जा रही हैं, जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं, चलती रही हैं, क्या ये वही सच्ची JITs हैं या आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? हो सकता है असली में कुछ और लिखा हो, इसलिए हम कोर्ट में गए। हम बड़े शुक्रगुजार हैं ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट के 2.5 साल की हियरिंग्स आफ्टर हियरिंग्स के बाद उन्होंने ये 28 जनवरी 2020 में ये फैसला सुना दिया और सिंध हुकूमत को हुक्म दिया कि इमीडिएटली ये JITs पब्लिक की जाएं या पिटिशनर को दी जाएं। सिंध हुकूमत का एक और मौक़िफ़ था कि जी मेरा इसमें तो कोई जाती नहीं है, माने मेरे शहर के लोग मर के खाक होकर जल जाएं, कत्लो गारत किया जाए उनका, और उन पुलिस वालों का जिन JIT में जिक्र है वो आज भी हमारी पुलिस के अंदर भर्ती हो, तो मेरी जात को फर्क नहीं पड़ता कि मेरे घर वाले शहर में नहीं रहते। वो एक अंग्रेजी में कहते हैं कि जब वो पिछले मोहल्ले के लिए आए तुम खामोश रहे क्योंकि तुम पे असर नहीं पड़ रहा था, फिर तुम्हारे मोहल्ले में आ गए, तुम खामोश रहे, फिर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तुम्हारे घर पे नहीं आए थे। लेकिन जब तुम्हारे घर पे आ गए और तुम्हें डायरेक्टली अटैक कर दिया और फिर तुम शोर मचा रहे हो, लेकिन उस वक्त मोहल्ले वाले खामोश हैं। ऐसे नहीं चलती हुकूमत, ऐसे नहीं चलता मुल्क। जहां जहां गलत हुआ है वहां हमें यकजहती से खड़ा होना पड़ेगा गलत के खिलाफ। तो वो मैं शुक्रगुजार हूं सिंध हाई कोर्ट का कि 28 जनवरी को उन्होंने ये जब उसके बाद थोड़ा इंतजार करने के बाद हमने खत लिखा चीफ सेक्रेटरी साहब को सिंध के। मैंने लिखा खत, मैं पिटिशनर था, कि JITs की कॉपी प्लीज हमें फराम कर दें, कोर्ट का हुक्म है। मुझे खत का कोई जवाब हासिल नहीं हुआ, ना उन्होंने केस को चैलेंज किया। हमने ये भी मौका दिया, कितने दिन होते हैं, 60 दिन, अब 60 से ज्यादा हो गए। हमने मौका दिया कि शायद चैलेंज कर दें ये, इन्होंने कोई चैलेंज तो नहीं किया, इन्होंने चैलेंज भी नहीं किया। तो फाइनली आखिर में
आज मैंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है सिंध हाई कोर्ट में कि सिंध हुकूमत ने, सिंध सरकार ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, क्योंकि कोर्ट का ये हुक्म है कि JIT पब्लिक की जाए और सिंध सरकार JIT नहीं दे रही। और उस वक्त तो मैं एक आम शहरी था, उसके बाद MNA बन गया, फिर फेडरल मिनिस्टर बन गया। खान साहब ने समझा कि बन सकता हूँ, जब तक वो समझते रह सकता हूँ तो रहेंगे, क्योंकि बॉस तो खान साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर तो वो हैं। तो एक फेडरल मिनिस्टर के खत का पर्सनली मैंने साइन करके भेजा, उसका जवाब भी सिंध हुकूमत नहीं देती। ये तो हाई कोर्ट को नहीं मान का फैसला नहीं मान रहे, तो हमारी क्या औकात है। तो इसके लिए मैं आज इनके खिलाफ मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरखास्त सिंध हाई कोर्ट में जाहिर कर दी है। और अब इंशाअल्लाह शायद दे दें, आज भी दे दें, JITs दे दें, ऑफिशियल साइन स्टैंप कोर्ट में जमा कराई थी। मैं वकील से मशवरा करके वापस भी ले सकता हूं। लेकिन ये याद रखना मुराद अली शाह और तुम्हारे साथ जो 3 लोग घूम रहे हैं, जब मैंने ये पिटीशन दाखिल की थी, उज़ैर बलोच की JIT मांगी थी और निसार मुरई की JIT मांगी थी, तुम उस वक्त भी सिंध हुकूमत में थे। मेरी गाड़ी में लोग बैठते नहीं थे, जो कहते थे ये खुद को हमला कर रहा है अली जैदी अपने ऊपर, सुसाइडल मिशन पे निकला हुआ है कि उज़ैर बलोच की JIT मांग रहा है। उसमें तो सारों के नाम है,